हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। और आज के बाइबल वचन के लिए आप सबों को प्रेम से स्वागत करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। उस दिन प्रकाशित वाक्य तो कहा, जिनके पास कान है वो सुन ले कि पवित्र आत्मा क्या कहता है, क्या कहना चाहता है। आज भी पवित्र आत्मा अपने पवित्र वचन से हमसे बात करता है। उसे हर एक जन सुन ले, जान ले, समझ ले, अपना ले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। दूसरा राजा पहले अध्याय से पढ़ने वाले हैं। आहाब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया और अहज्या एक झिलमिलीदार खिड़की में से जो शमरोन में उसकी अठारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा कि तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूब नाम देवता से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिशबी एलिया से कहा, उठकर शोमरान के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यूं कहता है कि जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, पर तो मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। जब अहज्या के दूत उसके पास लौट आए तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो। उन्होंने उससे कहा कि एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा कि जिस राजा ने तुमको भेजा उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तो पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, पर तो मर ही जाएगा। तब उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे बातें कहीं उसका कैसा रंग रूप था। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वो तो रोंवार मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेंटा बांधे हुए था। उसने कहा, वो तिशबी एलिया होगा। तब उसने उसके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने उसके पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है और उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि तू उतर आ। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भक्त, राजा ने कहा है कि फुर्ती से तू उतर आ। एलिया ने उत्तर देकर उससे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भक्त हूं तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से परमेश्वर की आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वो तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भक्त, मेरा प्राण और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के दो प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे, उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, पर तब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है कि तूने तो एक्रोन के बाल जबूब देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं कि जिससे तू पूछ सके। इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा, पर तू मर ही जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वो मर गया और उसके संतान न होने के कारण यहोराम उसके स्थान पर यहूदा के राजा यहोशापात के पुत्र यहोराम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। अहज्या के और काम जो उसने किए
वह क्या इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? होशिया 8वां अध्याय। अपने मुंह में नरसिंगा लगा, वह उकाब की नाई यहोवा के घर पर चपटेगा, क्योंकि मेरे घर के लोगों ने मेरी वाचा तोड़ी और मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है। वे मुझसे पुकार कर कहेंगे, हे हमारे परमेश्वर, हम इज़राइली लोग तुझे जानते हैं। पर तो इज़राइल ने भलाई को मन से उतार दिया है, शत्रु उसके पीछे पड़ेगा। वे राजाओं को ठहराते रहे, पर तो मेरी इच्छा से नहीं। वे हाकिमों को भी ठहराते रहे, पर तो मेरी अनजाने में। उन्होंने अपना सोना चांदी लेकर मूर्तें बना ली, जिससे वे ही नाश हो जाएं। हे शोमरान, उसने तेरे बछड़े को मन से उतार दिया है। मेरा क्रोध उन पर भड़का है, वे निर्दोष होने में कब तक विलंब करेंगे? यह इज़राइल से हुआ है, एक कारीगर ने उसे बनाया, वह परमेश्वर नहीं है। इस कारण शोमरोन का यह बछड़ा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। वे वायु बोते हैं और वे बवंडर लवेंगे, उनके लिए कुछ खेत रहेगा नहीं, न उनकी उपज से कुछ आटा होगा, और यदि हो भी तो परदेशी उसको खा डालेंगे। इज़राइल निगला गया, अब वे अन्य जातियों में ऐसे निखम में ठहरे जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए जैसा जंगली गधा झुंड से बिछड़ के रहता है। एप्रैम ने यारों को मजदूरी पर रखा है। यदि वे अन्य जातियों में से मजदूर बनाकर रखे, तो भी मैं उनको इकट्ठा करूंगा, और वे हाकिमों और राजा के बोझ के कारण घटने लगेंगे। एप्रैम ने पाप करने को बहुत सी विधियां बनाई है, वे ही विधियां उसके पापी ठहरने का कारण भी ठहरी। मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वे उन्हें पराया समझते हैं। वे मेरे लिए बलिदान तो करते हैं और पशु बलि भी करते हैं, परंतु उसका फल मांस ही है। वे आप ही उसे खाते हैं, परंतु यहोवा उनसे प्रसन्न नहीं होता। अब वह उनके अधर्म की सुधि लेकर उनके पाप का दंड देगा। वे मिस्र में लौट जाएंगे, क्योंकि इज़राइल ने अपने कर्ता को बिसराकर महल बनाए, और यहूदा ने बहुत से गढ़ वाले नगरों को बसाया है। पर तो मैं उनके नगरों में आग लगाऊंगा और उसे उनके गढ़ भस्म हो जाएंगे। आज मरकुस 9 अध्याय 14 से देखेंगे यहाँ यीशु मसीह का चमत्कार। और जब वो चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। और उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उससे उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं अपने पुत्र को, जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था। जहां कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है, और यह मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दे, पर तो वह निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी एक दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, पर तो यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। ईश्वर ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यानी विश्वास कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास को उपाय कर। तब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा
कि हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश न कर। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहां तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया। पर यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, 9 चेले मिलकर एक अशुद्ध आत्मा को भगा नहीं सके। इसका कारण यीशु मसीह ने बताया कि उपवास और प्रार्थना, इन्हीं से हर एक अशुद्ध आत्मा, हर एक शैतानी ताकत को हम जीत सकते हैं और लोगों को छुड़ा सकते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, जितने लोगों को, जितने घरों को शैतान अशुद्ध आत्मा सताती है, उन सबको यीशु के नाम से छुटकारा देने के लिए मांगते हैं प्रभु। अभी सारे भयंकर काम, अशुद्ध काम, गंदे काम, बुराई काम करने वाले सारे अशुद्ध क्रियाओं को यीशु मसीह के नाम से श्रापित होने कहते हैं। हर एक जीवन में, हर एक घर में आराम मिलने दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन।